हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड। चलिए आज हम EVS 2 का थर्ड लेसन लाइफ ऑन अर्थ देखेंगे। इसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कैसी फॉर्म हुई है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पर शुरुआत में लाइफ कैसी थी, और द एनिमल वर्ल्ड ऑन अर्थ पर एनिमल वर्ल्ड कैसा था। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन में आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप सभी को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट हो तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 3.1 है, जैसे हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कैसे फॉर्म हुई। देयर आर सम क्वेश्चंस वी ऑल वंडर अबाउट। फॉर एग्जांपल, हाउ डिड द अर्थ ऑन विच वी लिव कम टू बी। हम सभी में बहुत बार ये क्वेश्चन उठता है कि हम जिस अर्थ पर रहते हैं वह किस तरह से बनी है। व्हेन डिड दैट हैपन, कब यह हुआ होगा। वॉज इट ऑलवेज द वे वी सी इट टुडे और हैज़ इट अंडरगॉन चेंजेस, क्या यह पहले जैसी थी वैसी ही है या उसमें कुछ चेंजेस हुए। इफ़ इट हैज़ चेंज्ड, व्हाट एग्जैक्टली आर दोज चेंजेस, और अगर इनमें चेंज हुए हैं तो किस तरह के चेंजेस थे। ऐसे क्वेश्चंस हमें अक्सर उठते रहते हैं ना। तो देखिए ये हमारी अर्थ है, दिख रही है। तो अब हम देखेंगे कि वो किस तरह से फॉर्म हुई है। On the basis of scientific research, it is now believed that around 4.5 billion years ago, an enormous cloud of very hot gases and dust spinning at a great speed was formed in space. 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले, एक बादलों और धूल से या गैसेस से भरा हुआ एक बॉल की तरह क्लाउड था। मतलब एक एनर्मस क्लाउड, बहुत बड़ा सा भयानक सा क्लाउड था जो ज़ोर ज़ोर से घूम रहा था। तो कहाँ घूम रहा था? स्पेस में, है ना। वह हॉट गैसेस का था, डस्ट का था, है ना। और ग्रेट स्पीड में वह स्पेस में फॉर्म हो रहा था, मतलब वह घूमता हो जा रहा था। इट्स सर्कुलर मोशन एंड ग्रेट स्पीड कॉज्ड इट टू डिवाइड इनटू सेवरल पोर्शंस, और उसके सर्कुलर मोशन की वजह से और बहुत तेज स्पीड की वजह से वह कुछ भागों में बढ़ गया, है ना। और सेवरल पोर्शंस दस क्रिएटिंग द सन, और उसकी वजह से, उस क्लाउड की वजह से सन बना। एंड द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन, और उसके कुछ प्लैनेट्स बने जो कि सन के आसपास घूम रहे हैं। द नेम्स ऑफ दीज प्लैनेट्स, और इन प्लैनेट्स के नेम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हाँ, तो बच्चों आपको समझ में आया कि हमारी अर्थ किस तरह फॉर्म हुई है। 4.5 बिलियन ईयर्स को एक बहुत बड़ा बादलों की तरह एक बड़ा सा भाग जो कि डस्ट से भी भरा हुआ था और गैसेस, हॉट गैसेस से भरा हुआ था, वह स्पेस में घूम रहा था। और ज़ोर ज़ोर से घूमने की वजह से और उसकी स्पीड की वजह से और उसके कुछ जो मोशन की वजह से उसके कुछ भाग हुए जिससे सन और उसके प्लैनेट्स बने। ठीक है, अभी हम यहाँ देखेंगे बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब अर्थ और प्लैनेट्स कैसे बने वो तो हमने देख लिए हैं। अब अर्थ पर लाइफ किस तरह से शुरू हुई। Among these planets, the Earth is the only planet where life is known to exist. इतने सारे planets में से अर्थ ही एक ऐसी planet है जहाँ पर जीवन है। After the formation of the Earth, it took about 80 crore years of its surface to cool down and for water bodies to be formed on it. देखिए, अर्थ के फॉर्म होने के बाद भी 80 करोड़ ईयर लगे उसको कूल डाउन होने के लिए, उस क्लाउड और डस्ट और हॉट गैस के गोले को ठंडे होने में 80 करोड़ ईयर्स लगे। उसके बाद उस पर वाटर बॉडीज़ फॉर्म हुई, वाटर बॉडीज़ बनी, पानी के स्रोत बने। इट इज़ बिलीव दैट वेरियस काइंड्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स फर्स्ट अपीयर्ड इन वाटर, और सबसे पहले इसी पानी में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग जिसे हम कहते हैं वह पैदा हुए। दे आर नोन एज प्रोटोजोआ, उन्हें प्रोटोजोआ बोला जाता था। ग्रेजुअली मल्टी सेल्युलर लिविंग थिंग्स डिवेलप फ्रॉम दिस यूनिसेल्युलर वंस, और इन्हीं यूनिसेल्युलर थिंग्स की वजह से ही मल्टी सेल्युलर थिंग्स भी डेवलप हुए। द प्रोटोजोआ आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। प्रोटोजोआ इतना बारीक या इतना सूक्ष्म था कि वो हमें आँखों से, खाली आँखों से नहीं दिखाई दे सकता था।
वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी दैम, और उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी। यहाँ देखिए, अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से एक यूनिसेल्युलर थिंग देखा गया, ऑर्गेनिज्म देखा गया है ना, उसी से देखा जाता है। ये माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम बारीक वाले जो सूक्ष्म यूनिसेल्युलर होते हैं उन्हें देख सकते हैं। देखिए, तो हमने फर्स्ट लिविंग थिंग भी देखा किस तरह से आया। अब हम देखेंगे एनिमल वर्ल्ड अर्थ पे किस तरह आए। द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो लिविंग वर्ल्ड बना अर्थ पे उसमें प्लांट्स और एनिमल्स आए। हियर वी शैल टेक इनटू अकाउंट द एनिमल वर्ल्ड। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। इसमें जो भी एनिमल वर्ल्ड बना, जो जीवों का जग बना, उसमें हम देखते हैं कि क्या उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उन एनिमल्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि एनिमल्स ब्रीथ। जो भी एनिमल है वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ये देखिए कितना एनिमल वर्ल्ड हमें यहाँ दिखाया गया है ना, ये सब एनिमल वर्ल्ड है। अभी यहाँ पर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या है, एनिमल्स मूव इन ऑर्डर टू गेट फूड और फॉर अदर पर्पसेस। एनिमल मूव कर सकते हैं, उन्हें अगर फूड की ज़रूरत है तो भी उन्हें मूव करना पड़ता है, या किसी और कारण से भी वह मूव कर सकते हैं। थर्ड है, एनिमल्स ऑफ सम स्पीशीज़ ले एग्स एंड देयर यंग वंस आर बॉर्न आउट ऑफ एग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एग देती हैं, अंडे देती हैं, और उनसे फिर उनका नए जीव का यानी उनके यंग वंस का बर्थ होता है। और एनिमल्स ऑफ सम अदर स्पीशीज़ गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। और कुछ एनिमल्स अपने यंग वंस को खुद ही बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, ये हमने एनिमल वर्ल्ड देखा। तो यह था हमारा लेसन, और इसी के साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी। ठीक है।